Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, टाइमलेस रीडिंग है। और ध्यान रहे गाइस कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक रीडिंग या हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। जितना करता है उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। लेट्स सी, देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। ओके, एंड प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी सभी क्या है इस वक्त, वो हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ क्लियर कीजिए। सेपरेशन सबसे पहले, ट्रस्ट, मेडिटेशन, यू आर वर्थी ऑफ लव, वन साइडेड लव, बॉटम ऑफ द डेक से यूनियन। ओके गाइस, सबसे पहले तो सेपरेशन ऑफ कोर्स सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सेपरेशन तो चल ही रहा है, सेपरेशन तो है ही है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि सेपरेशन लैक ऑफ क्लियरिटी और लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से आए हैं। लाइक थोड़ी ट्रस्ट की कमी होना, कुछ चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, क्लियरिटी ना होना, तो इस वजह से कहीं ना कहीं सेपरेशन फेस करने को मिला है। एंड आपकी पर्सन को ना ऐसा लगता है गाइस कि उन्होंने ज़्यादा एफर्ट लिए इस कनेक्शन के लिए, या उन्होंने ज़्यादा लाइक उनको अपने अंदर से लगता है कि मैं प्यार करता था, या मैं ही एफर्ट लेता था या लेती थी, सामने की तरफ से उतने नहीं थे। सो उनको ये वन साइडेड लग रहा था सब कुछ। ये उनकी एक गलत फहमी कहीं ना कहीं हो सकता है। आप थोड़े बिजी हो गए हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको कमी लग रही थी किसी चीज़ की। तो यहाँ पर अगैन वही मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल रही है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइक वो नहीं है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल पा रही है एक कनेक्शन में जो मिलनी चाहिए, या उनको ऐसा फील होता था। तो आप इसको एज अ नेगेटिविटी ले सकते हो, या ये कह सकते हो कि उनके दिमाग में आए वो नेगेटिव थॉट्स और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जिसके चलते इस कनेक्शन को सेपरेशन फेस करने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पर्सन नेगेटिव सोचते हुए दिखाई देते हैं मुझे कि लाइक हाँ, उनकी ऐसी एनर्जी रही कि वो बहुत नेगेटिव सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पर यूनियन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बताता है कि जैसे आपके पार्टनर एक सेपरेशन, ये एक एनर्जी चली, लेकिन अभी वो रीयूनियन चाहते हैं, वो वापस से फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। नाउ हम इनको क्लियर कर लेते हैं तो हमें और भी क्लियरिटी मिल जाएगी। सो लेट्स सी, हम इनको क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो सेपरेशन यहाँ पर क्यों है, सेपरेशन का मैं और शफल करूँगी। सेपरेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लियर कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से द मून। हो सकता है गाइस आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे और इनको इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे। आप अपने करियर को, आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आई थी जो कि शायद आपको काफ़ी ग्रो कर दें। एक होते ना हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, ऐसा टाइम आ जाता है कि हमें लगता है कि अरे इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टाइम देने की, बाकी चीज़ें तो हम देख लेंगे। का अंडरस्टैंडिंग थी, आपको लगता भी था चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
लेकिन वो उस दौरान ही कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है उनको गलतफ़हमियाँ होने लग गई आपको लेकर के। उस दौरान ही कहीं न कहीं वो गलत सोचना शुरू कर दिया उन्होंने और आपका फ़ोकस अपने काम पे गया और वहाँ पर उनको हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पर द मून की भी एनर्जी है। शायद आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हुए हैं और हो सकता है ये एनर्जी वाइस वर्सा हो, तो आप वो उस तरीके से भी देख लीजिएगा। बट यस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते कि लाइक उन्होंने हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपका कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं थी इस कनेक्शन को लेकर के, आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ग्रो होते ही देखना चाहते हो, आगे बढ़ते ही देखना चाहते हो, लेकिन वो हुई मिसअंडरस्टैंडिंग, हुई वो गलतफहमी पैदा। हर चीज़ के लिए आपके पर्सन ने आपको ब्लेम किया कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी गलती है, तुमने किया है ये वो, तो बहुत कुछ सुनने को मिला। बट यस, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ही मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। बाकी तो यहाँ पर मुझे ऐसा कोई रीज़न नहीं दिखाई देता बहुत बड़ा सा, लेकिन यस, मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते इस कनेक्शन को ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली। ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ कप्स, मेडिटेशन, 10 of Pentacles, 10 of Cups, 10 of Pentacles. वाओ, you're worthy of love का कार्ड यहाँ पर क्यों है? Yes, one sided love का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? Queen of Pentacles, Page of Wands. Okay, so अगर मैं यहाँ पर साइन की बात करूँ ना, तो मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि साइन दिखाई देते हैं और उसी के साथ मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि भी। यूनियन का कार्ड यहाँ पर क्लियर कीजिए यूनिवर्स। यस, वापस से ही आना चाहते हैं। ग्रेट। सो ट्रस्ट है यहाँ पर सबसे पहले तो। सी गाइज, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनको ट्रस्ट है आपके ऊपर, नो डाउट। बट देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि हाँ, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और प्रॉब्लम्स भी हुई, लेकिन कहते ना कि हर्ट होना, ठीक है, मुझे यहाँ पर हर्ट एनर्जी मिल रही है, जैसे आपके पर्सन हर्ट हुए हैं। आपने तुरंत ही चीज़ों को संभाला होगा। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा चीज़ों में, आपको अंदाज़ा लगा होगा, तो आपने बहुत उनसे बात करने की, हर चीज़ को संभालने की, तो वहाँ पर उनको एक चीज़ तो क्लियर हुई कि यस, कहीं ना कहीं आप, जो उनको ये लगता है कि आप, उनको ये लगता था कि वही प्यार करते हैं, उन्हीं की तरफ से एफर्ट है, आपकी तरफ से नहीं है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, आप बहुत लाइक आप उतने इमोशनल नहीं रहे जितने कि वो हैं। सो वो चीज़ इनके दिमाग में आई आपको लेकर के, लेकिन आपने जब एफर्ट डाले थे बाद में उनको जो है रिश्ते को संभालने की कोशिश की, तो उनको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हाँ, प्यार तो है, वरना क्यों आप इतने एफर्ट लोगे। लेकिन जो हर्ट होना होता है ना, वो ये हुए उस टाइम पर कि लाइक मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए लेकिन मैं नहीं हूँ। तो वो वाली कहीं ना कहीं गांठें बंधी हैं यहाँ पर, वो वाले ग्रजेस कहीं ना कहीं आए हैं यहाँ पर। सो हाँ, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वैसे ये ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, लेकिन इनको हर्ट हुई हैं ये चीज़ें, इन चीज़ों ने हर्ट किया है, और ऑफकोर्स उस टाइम पे बहुत अजीब अजीब नेगेटिव थॉट भी आए, तो वो चीज़ें इनको हर्ट कर गई वो चीज़ें। सो ये मुझे यहाँ पर ख़ास तौर पर दिखाई देता है। एंड उसी के साथ मैं ऐसा देख रही हूँ कि लाइक देखो, इस कनेक्शन में मुझे सब चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पर ना कोई मिसकम्युनिकेशन बोल लो, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग बोल लो, या मैं ये बोल लूँ कि लाइक आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, मैं जितना दे रहा हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए, तो उन्होंने सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, सेपरेशन अच्छा है हर्ट होने के बजाय। तो ऐसा उनके थॉट्स गए। नाउ आपके पर्सन देखो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके पर्सन आपके साथ फैमिली देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। आपके पर्सन को दोनों ही तरीके से काफ़ी ऐसा लगता है कनेक्शन कि हाँ ठीक है, लाइक हम खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ, हम कंप्लीट करेंगे एक दूसरे को।
बट बीच में इनको इनको अलग अलग ख्याल आते हैं, इनको मूड स्विंग्स होते हैं गाइस। कभी इनको लगता है कि नहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, कभी इनको लगता है नहीं हम बहुत खुश रहेंगे, इनको ऐसा लगता है कि नहीं हम मिलके कंप्लीट करेंगे, कभी लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। मतलब वही चीज़ है, एक्सपेक्टेशंस कहते हैं ना, हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो मुझे नाराज़गी दिखाई देती है यहाँ पर, हर्ट दिखाई देता है कि इनको ऐसा लगता है कि जो मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी वो पूरी नहीं हुई हैं, या लाइक होता है ना कि हमारा पर्सन हमारे टाइम दे, हमें स्पेशल फील करवाता रहे, हमेशा हमें फील हो कि हाँ हम उसके लिए स्पेशल हैं। सो वो चीज़ इनको कभी जब देखने को नहीं मिलती है तो ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। लाइक ये बहुत बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं अपने दिमाग में। जैसे आप उनको प्यार देते हो, जैसे आप उनको टाइम देते हो, जैसे आप उनको उनके ऊपर फोकस करते हो, उनको फिर अच्छा फील होने लगता है कि हाँ ये शख्स प्यार करता है, तो उनकी एनर्जी फिर चेंज होती है, फिर वो धीरे 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 करके फिर से चेंज होते हैं, फिर से वो पहले वाली एनर्जी में आते हैं, नाराज़ हो जाएंगे। और मतलब इनको ना हर्ट हुआ है गाइस, कोई ना कोई चीज़ उनको हर्ट कर गई है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अदरवाइज़ ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और आपके साथ ही रहना भी चाहते हैं, लेकिन उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइक एक होता है कि ये एफर्ट डाल रहे होते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है सामने से, मतलब इनका खुद को ऐसा फील होता है कि नहीं उतना सामने से नहीं मिल रहा मुझे, तो ये क्या करते हैं कि फिर कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं, बस या तो ब्लॉक कर देंगे या बात करना बंद कर देंगे, या बात करेंगे तो बहुत रूडली बात करना शुरू कर देंगे, लाइक तीखे तीखे टेढ़े टेढ़े आंसर्स करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा होता है इनके साथ। ये पर्सन डरता है दरअसल आपको खोने से। अगर मैं इस पूरी एनर्जी को एक वर्ड में कंप्लीट करूँ ना, तो ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, इसलिए इतने ज़्यादा ड्रामे देखने को मिलते हैं, इसलिए इतने ज़्यादा इनकी एनर्जीज ऐसी देखने को मिलती है कि आपको नाराज़ हो रहे हैं आपसे, झगड़ा कर रहे हैं आपसे, क्योंकि झगड़ा वही इंसान करता है जो कहीं ना कहीं प्यार करता है या खोने से डरता है, किसी चीज़ों को लेकर के इनसिक्योर फील करता है, तब भी वो चीज़ें वो निकल के आती हैं बाहर। सो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि यस आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं आपको लेकर के, एंड लाइक प्यार वो करते हैं आपसे, बट वही है कि कभी कभी उनको ऐसा लगने लगता है, इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं आपको लेकर के, उनको लगने लगता है शायद आप प्यार नहीं करते, शायद आप किसी और को टाइम दे रहे होगे, तो आ जाता है ऐसा ख्याल। या काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन सा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, पॉजिटिवनेस मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आपके पर्सन के साइड से। वैसे ये कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वापस से आना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपके साथ। मुझे यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज मिल रही हैं कि हाँ ये सब चीज़ हो रखी है, हाँ ग्रजेस भी हैं, सब है, लेकिन फिर भी वापस आना चाहते हैं, लौट करके बात करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ रहना चाहते हैं। बट ये चीज़ें तो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी कुछ और एनर्जीज हम यहाँ पर देखेंगे। King of Wands, 5 of Cups, Justice। यस वही एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कहीं ना कहीं, द हाई प्रिस्टेस। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कुछ छुपा हुआ है मेरे से, कुछ मुझे क्लियर नहीं है, और अट्रैक्शन है आपकी तरफ, पैशनेट भी है आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़े से ना जल्दी से ये हर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है, ओवर थिंक के कारण प्रॉब्लम होती है, ओवर थिंक करते हैं ये। शो करेंगे मैं खुश हूँ, अपने दिल की बात खुल के भी नहीं बोलते हैं, बाकी तो चीज़ें बोलेंगे, लेकिन कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या कोई चीज़ हर्ट कर गई तो हमें नहीं पता होता ना कि सामने वाले को किस चीज़ से नाराज़गी है, तो वो बोलेगा तभी हमें पता चलेगा। तो वो बोलते ही नहीं है, वो बताते ही नहीं है, वो बाद में टोंट के जैसे मारते हैं, वो टोंट देते हैं कि अच्छा तुमने ऐसे वो कर दिया, तो वैसी वाली एनर्जी है यहाँ पर। बट यस यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइक उनको और भी ज़्यादा अटेंशन चाहिए आपकी, उनको लगता है गलत हुआ मेरे साथ, और लाइक वो चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दो, आप उनको मनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो,
ये कहीं ना कहीं उनके एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ऐसा है कुछ। मैं आपके लिए यहाँ से मैसेजेस देखूंगी आपके पर्सन की तरफ से। अच्छा, सबसे पहले यही आ रहा है। ओके, एक्चुअली हो सकता है आपके पर्सन ना उनकी लाइफ में बचपन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं गाइस। लाइक उनको प्यार नहीं मिला उतना, या इनका ऐसा रहा है कि लाइक एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको मिली नहीं है लाइफ से। तो इनके बचपन की थोड़ी ऐसी चीज़ें रही हैं जो कि इनको कमी महसूस करवाती है अपनी ज़िंदगी में, और इनको हर चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर मुझे यही नज़र आता है कि इनको प्यार की आई थिंक बहुत ज़्यादा कमी रही है। तो ये हमेशा अटेंशन चाहते हैं, क्योंकि इनको अटेंशन नहीं मिली, बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला, तो इनको हमेशा अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए। चीज़ें इनसे दूर हो जाती हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए डरते हैं हर चीज़ को लेकर के, इनसिक्योर फील करते हैं। इस वजह से इनका नेगेटिव बिहेवियर देखने को मिलता है। फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, एंड यस, क्रेव करते हैं ये आपके लिए। इनको आप चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं चाहते, आपको चाहते हैं और आप इनको चाहिए भी। एंड इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या बोलते हैं आपके लिए या इस रिश्ते के लिए, तो ये भी है। सो लाइक जैसे कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में जानते भी हों। आपका रिलेशनशिप ऐसा रहा है गाइस कि लोग उसको एग्जाम्पल देते हैं, आपके फ्रेंड्स एग्जाम्पल देते हैं कि रिलेशनशिप हो तो ऐसा हो। तो इनको बड़ा ही वो चीज़ लगती है कि लाइक इनको बहुत फ़र्क पड़ता है उन सब चीज़ों से, और लाइक ये सब अच्छा चाहते हैं अपनी लाइफ में। दरअसल अगर मैं जो एनर्जी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, ये आपको भूल नहीं सकते कभी भी नहीं। एंड इनको ये बिलीव है, इनको लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई थी, और यहाँ पर ये कार्ड भी इनको लगता है। ये देखो आया ना यहाँ पर इनसिक्योरिटी। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। सो ये इनसिक्योरिटी है गाइस, कि इनको ऐसा फील होता है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, उनको ऐसा फील होता है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। इनसिक्योर रहते हैं ये पर्सन आपको लेकर के, ये मुझे दिखाई देता है। आपकी प्रेजेंस इनके लिए बहुत मैटर करती है। आपका होना ना होना इनके लिए बहुत मैटर करता है। आपकी अटेंशन बहुत मैटर करती है। दरअसल इस शख्स का ये है कि आपकी अटेंशन ये चाहते हैं, मतलब आपको ये अपनी आँखों के सामने ही रखना चाहते हैं। हो सकता है ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखा रहे कि खुश हैं, हैप्पी हैं। बट सी, ये सब आपको दिखाने के लिए ही किया जा रहा है, ऐसा है नहीं, बट आपको दिखाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं, जानबूझ करके की जा रही हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी है। ओके, आपके लिए मैं यहाँ से मैसेज देखूंगी। It's time to release negativity. Your commitment is being tested. It's time to take action. Guys, देखो, सबसे पहले तो जो भी निगेटिविटी है, निगेटिव थॉट्स से प्लीज़ उसको रिलीज़ करो, उसको पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करो। जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करो। सबसे पहला मैसेज ये है। दूसरा ये है कि कभी कभी कुछ कमिटमेंट्स हमारी दूसरों से होती है, कभी कभी कुछ कमिटमेंट्स हमारी खुद से होती है। तो जो आपने खुद से कमिटमेंट्स की है ना अपनी लाइफ को लेकर के, अपने आप को लेकर के, उनके ऊपर खड़े रहो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ यूनिवर्सल टेस्ट चल रहा है आपका, जहाँ आपको यूनिवर्स ये देख रहे हैं कि आप कितना अपने कमिटमेंट्स के साथ खड़े रहते हो, कितना स्ट्रांगली खड़े रहते हो। बुरी से बुरी कंडीशन में भी आप कितना स्ट्रांगली अपनी कमिटमेंट्स के साथ खड़े हो। तो आप किसी चीज़ पे गिव अप करने की सोच रहे हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपने शुरू किया था ये सोच के कि आप कभी गिव अप नहीं करोगे, ये भी एक कमिटमेंट थी खुद से, तो आपका वही टेस्ट चल रहा है कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ, यहाँ पर पहला ही कार्ड है, अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में बदलो, उनको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना शुरू करो। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन।
इंट्यूशन का फॉलो करो, मैं यही कहूँगी। आपकी इंट्यूशन जो आपको एक्शंस लेने को बोल रही है वो करो। देखो, जब हम किसी चीज़ के लिए क्लियर हो जाते हैं, हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, तो हमें यूनिवर्स रास्ता दिखाते हैं। हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए, हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे, उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत। अपनी लेजीनेस को छोड़ो, डाउट करना बंद करो, नहीं हुआ तो नहीं, बस करो, ठीक है। आपका काम है करने का, आपका काम है एक्शन लेने का। बाकी जो भी रिजल्ट आउटकम देना वो यूनिवर्स का काम है। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आप एक्शन लो, जो आपका दिमाग आपसे कहता है, जो आपका दिल आपसे कहता है, जो आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, करो। रिजल्ट आउटकम के बारे में मत सोचो, बस करना शुरू करो, ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।